भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक क्रमांक 31 और 32 के बारे में हम विचार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्याय 3 के श्लोक संख्या 31 में भगवान कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। यानी जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का, जो मैंने उपदेश दिया है अब तक, उसका श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अर्थात किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका करते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे किसी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों के प्रति दृढ़ विश्वास करके नियत कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन न कर पाए, लेकिन इन आदेशों में उसको दृढ़ विश्वास रहता है। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों को पूर्णतया पालन न हो पाए, किंतु क्योंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक काम करता रहता है, अतः वह विशुद्ध कृष्णाकांक्षी को प्राप्त हो जाता है। श्लोक संख्या 32 में कहा गया है, ये त्वेदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसा। यानी किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोषों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया। जिस प्रकार परम अधिशासी एडमिनिस्ट्रेटर के आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेशों के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शुद्ध हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। कितना ही बड़ा होशियार है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। श्लोक संख्या 33 में बताया गया है, सदृशम चेष्टते स्वस्य ज्ञान
प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रवाह से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सिद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी है जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर ही भीतर वे प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना बहुत कठिन होता है। ज्ञान की दृष्टि से भले कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति के दीर्घकालीन बंधनों से वह मुक्त नहीं हो सकता, वो उनके बंधनों में जकड़ा रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्णा कॉन्शियसनेस हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार हम कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा माया हमको हर प्रकार से जकड़ लेती है। इसलिए कृष्ण की आज्ञा अनुसार हम आदेशों का पालन करेंगे और कृष्ण का में हो जाएंगे तो हम माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा।